लोग इस बात से परिचित होंगे कि सूर्य का तपन स्वभाव भी सर्दी के दिनों में कम हो जाता है। आप लोग सूर्य से उन दिनों में धूप की इच्छा रखते हैं। आप लोगों को सर्दी ज़्यादा लग रही है, भीतर घर में जाते हैं तो और शीत का अनुभव ज़्यादा होता है। बाहर जा नहीं सकते और बाहर यदि जाते हैं, आज सूर्य कहीं आया ही नहीं। सूर्य तो आया है, समय पर आया है, किंतु सूर्य के प्रताप को भी कोहरा अपने प्रताप से बंद ढक देता है। और आप चाहते हैं सूर्य की धूप, ऊष्मा कोहरा भी है, किंतु वह भी अपना प्रताप दिखा रहा है। कभी कभी 12 बजे तक कोहरा कहता है कि हमारा राज्य चलेगा। कभी कभी तो पूरा का पूरा मौसम ही कोहरे से ढका हुआ रहता है। सूर्य का वहाँ पर कोई दर्शन ही नहीं होता। तो सूर्य को भी बदले में आप कुछ चाहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वह एक प्रकार से जड़ है और वह विमान घूमता रहता, ग्रह वह घूमता रहता है। अब वही जब सर्दी के बाद सूर्य प्रतिदिन दिखने लग जाता है, तो आप लोग उन दिनों, गर्मी के दिनों में भी सूर्य को देखना नहीं चाहते। कोई भी देखना चाहता हो तो देख ले। हाँ, कश्मीरी चश्मा लगा करके तो ये कश्मीरी क्यों हुई है? उससे ग्रीष्म का, आताप का, उस धूप का थोड़ा सा हल्का हो जाता है और वहाँ पर हरियाली छा जाती। ये मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, सूर्य तो वही है, किंतु भिन्न भिन्न समय में उनमें भिन्न भिन्न परिणमन होने लग जाते हैं। भीतर जाने के उपरांत भी वह और आकुलता का अनुभव करने लग जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रताप से प्राण वायु, ऑक्सीजन वह बहुत कम हो जाता है। आप लोगों को सहज रूप से प्राण वायु की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि ये सूर्य का ही परिणाम है। इसके प्रतिकार क्या? सर्दी के दिन में उसका ताप ही कम हो जाता, गर्मी के दिन में उसका ताप इतना बढ़ जाता है कि
आप भी अपने स्वभाव से विचलित होने लग जाते हैं। एक तो उन्हीं समयों में हमारे पूज्य आराध्य सर्दी के समय पर लहर चल रही है, बर्फ का गिरना हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अभ्रावकाश आसमान के नीचे बैठे हुए, नदियों के किनारे बैठे हुए हैं। हमारे आदिनाथ भगवान तो कैलाश पर ही पहुँच गए। आप लोग यहाँ पर रहते हुए भी इनके बारे में अध्ययन करिए। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पे रहते हैं। वर्षा ऋतु में कठिन परिचय है, तरुतल रहकर सहते हैं। तो ये कर्म कहीं दिख रहा है क्या? कर्म दिखते नहीं, किंतु संवेदन में अवश्य आते हैं। एक हास्य कर्म का उदय होता तो हंसना होता है, शोक कर्म का उदय होता है, रोना होता है, और इन दोनों के सामने में शांति के साथ बैठ करके देखना होता है। गर्मी का संवेदन होते हुए भी वह आस्था इसी प्रकार के प्रताप से, धूप के सेवन करने से इस आग को भी हम बहुत ही प्रिय वस्तु मान करके आस्था से यदि देखते हैं तो वह धूप भी फीका फीका हो जाता है। ऐसे ऋषिराज का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। क्या करें, हम इतना पैसा देना चाहते हैं, हमें एक आध दर्शन करवा दो एक बार। नहीं, इतना देने से कुछ नहीं होगा। आप पूरा देना चाहते हैं तो हम सोच सकते हैं। बड़ा अद्भुत है ये। तो वहाँ पर रह करके वे इन सारे प्रकृति के प्रतिकूलताओं में भी आत्मा के स्वभाव को जानने के लिए चले जाते हैं, तो इनका भी संवेदन अनुभव होने लग जाता है। आत्मा का अनुभव बाद की बात है, पहले इन संवेदनों में मेरा स्वभाव है वीतरागता। मेरा स्वभाव प्रतिकूलता में कभी भी दीनहीन नहीं होना है। ऐसा जो चिंतन करता है, यह मुझे जला नहीं सकती, यह मुझे सुखा नहीं सकती, यह मुझे किसी प्रकार से मेरे स्वभाव में अंतर नहीं ला सकती, यह मेरी कमी थी। आज तक इस रहस्य को मैंने नहीं जाना। कर्म की बात आप करते हो तो दूसरा एक व्यक्ति वहीं पर बैठा, आपका अनुभव उनको नहीं होता और उसके कर्म का उदय आपको नहीं होता। चाहे दूर रहो, चाहे पास रहो, चाहे हाथ में हाथ मिला कर के चलो, उनका संवेदन वही करेगा और आपका संवेदन आपको ही होगा। तो आपके लिए रोने योग्य संवेदन हो रहा है तो वो किसी प्रकार से कम नहीं करना चाहते हैं गुरु, किंतु होता नहीं है वैसा, क्योंकि आपने जो किया आपको मिलेगा। ये सिद्धांत
चाहे आप स्वर्ग में जाओ, चाहे आप नरक में मिले, या और तेज गति में हो, कुछ सेठ हो, साहूकार हो, कुछ भी हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। यह इस श्रद्धान के साथ ही 24 घंटा 12 महीने आजीवन पर्वत के शिखरों पर भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। ये कैसा श्रद्धान है? ये श्रद्धान पुद्गल का नहीं है, किंतु ये श्रद्धान हमारे ऐसे अनुभव करने वाले और शांत मौन बैठे हैं, उनके दर्शन करने से हो जाता है। उपल खाज खुजावते, दौलत राम जी पढ़ते हैं, कहते हैं कि वह अपने खुजली को मिटाने के लिए सिंह है, चीते हैं, या और कोई वन्य जीव जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, एक ठूंठ समझकर अपनी खुजली खुजाती। कैसा अनुभव है ये! चूँकि इन पशुओं को ज्ञात नहीं है ये महाराज है, लेकिन महाराज को तो ज्ञात है ये पशु है। महाराज को तो ज्ञात है, इनकी खुजली खोज लो, खुजली दो, थोड़े से भी यूं हिल जाए तो वो सारे भाग जाए, या तो इन्हीं को भगा दे, लेकिन ये भागने वाले हैं ही नहीं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये, बड़ा ही आश्चर्यकारी है। ये कैसे? तो इस प्रकार हम अपने आस्था में, अपने उपयोग में बदलाहट के साथ पहले जो चिंतन, पहले जो अनुभव, पहले जो कुछ भी हम अनुकूल प्रतिकूलता में राग द्वेष करते थे, ये करना हमारा स्वभाव नहीं है। यही एकमात्र रास्ता है। मेन रोड हो या पगडंडी हो, बस जाने का तो इसी दिशा से, इसी दिशा की ओर जाना है। लिया जा सकता है, लेना प्रारंभ कर दो। हाँ, अब किसी को कहियो नहीं। हाँ, कर सकता है तो जितना बनता उतना तो करना प्रारंभ कर ही दो। हाँ, बच्चे हैं, हमें भी घर बांधना है, तो प्रारंभ कर दो। तो वो मिट्टी गीली हुई थी वर्षा के कारण, थोड़ी सूख रही, थोड़ी गीली है, उसमें पैर डाल देता है और ऊपर से थपथपी चालू हो जाती है। क्या कर रहे हो? घर बना रहा हूं। घर बन जाएगा? हाँ बिल्कुल, अभी तो छत डाल दी गई, और उसको 5 मिनट के बाद निकाल दी जाएगी, वो छत बन जाएगी। बनेगी क्या नहीं? घरोंदे बोलते हैं उसको बच्चे, घरोंदा। और वह ऊपर मिट्टी रह जाती है और घर की आकृति उसमें आ जाती है, और उसी बीच में घर की तरफ से आवाज़ आती है, बेटा रसोई तैयार है। रोज उसको सुन रहे हो कि नहीं? पहले अनुकूलता थी, अब क्या, उसको अपने पैर की लात मार करके भाग गया। ये सब अज्ञान दशा में हो रही। और वे सारे के सारे, जैसे आप लोग घर में रहते हैं, उन्होंने सोचा अब हमें गुफा में रहना है। अब गुफा में कौन रहेगा? सेठ साहूकार। सेठ साहूकार नहीं रहेगा, किंतु वनराज रहेगा।
वनराज कौन होता है? सिंह। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, वह सिंह हो तो मुनि महाराज नरसिंह है। उसके घर में क्यों बैठे? ये तो गुफा है, मुनि महाराजों के लिए विशेष रूप से प्रकृति ने बनाया। वहीं पर यदि मृगराज रहते हैं, रहने दो। और हम भी एक कोने में, वह सिंह सूंघ करके याद कर लेता है यहाँ पर कोई नरसिंह अवश्य आया, जो भागने वाला नहीं। वही वहीं पर रह करके रात व्यतीत करता है और सुबह देखता है तो सूर्य नारायण उदय को प्राप्त हो रहे हैं, और ये तो अभी वैसे को वैसे ही बैठे हैं। ऐसे दर्शन सिंह को जब होता है, उसको भी वेद विज्ञान हो जाता है। और आपको भी आज तक वेद विज्ञान नहीं हुआ। न नरसिंह के पास रहने से आपको वेद विज्ञान होता है, और न ही सिंह के पास देकर भाग जाते हैं। जीव जीव को देख कर भागना, ये क्या है? जड़ को लेकर के तो कभी भागता नहीं। जीव जीव देख करके वह डर जाता है। जीव की पहचान हो जाए तो हाथ मिला लेता है। वही जीव, वही मनुष्य, वही सब कुछ। इस प्रकार उन वन्य पशुओं से भी वे समता के साथ रहते हैं, तो वे वन्य पशु भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कोई उनसे बिना मतलब निष्प्रयोजन कोई भी धावा बोलता नहीं। अपना अतीत का कोई संबंध होगा तो वह भी बोलता है, अपनी डायरी में लिखी हुई है, क्या देख लो। हाँ, है ये वही पुराना व्यक्ति, हमारे साथ ऐसा किया था, हो गया। लेकिन सिंह आदि भी प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर धावा नहीं बोलते। वैरी हो तो उसके साथ होता है, और वैरी नहीं है तो अलग ही रूप व्यवहार होता है। इसलिए किसी भी हालत में हमें अपने स्वभाव की ओर, प्रकृति की ओर आना है। जब जब भी प्रकृति बदलती है, वह हमारी प्रकृति पर नहीं बदल रही है। हमारी प्रकृति तो जानना, देखना, संवेदनशीलता, इसके अलावा कुछ है नहीं। कितना गाढ़ श्रद्धान होता है, कितना स्थिर चित्त उनका रहता है, जो इस प्रकार की विषमता में भी उनका चित्त कभी अस्थिरता का अनुभव नहीं करता। ऐसे मुनि महाराजों के बारे में हमें साक्षात्कार नहीं भी होता हो, किंतु जब समय सारादि ग्रंथों का हम पाठ करते हैं अथवा चिंतन करते हैं, पढ़ते हैं, उस समय पूर्व में हुए, वर्षों पूर्व में हुए उन वनराज तो है, वो भी एक ऐसे वनों में रहते, ऐसे उनका चर्या का सामने सामने हमें याद आता है। धन्य हैं वे इस प्रकार अपने जीवन को, कषाय में जीवन को निष्कषायता की ओर ले जाने वाले। धन्य हैं वे, और हम भी धन्य इसलिए, कम से कम हम उनके स्वरूप को समझ तो रहे हैं आगम की कृपा से, गुरुओं की कृपा से। हाँ, बदलते हुए भी वह आपसे न हर्ष न ही कुछ भी नहीं करते, किंतु हम भी यदि उसी के समान बन जाएं
तो फिर हमारे लिए एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। बरसों बरसों की बात यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो एक क्षण भंगुर में अंतर मुहूर्त में काम होता है, लेकिन वह मुहूर्त अभी तक नहीं आ रहा है। बस मुहूर्त की प्रतीक्षा करना है और इन्हीं भावों के साथ करना है। आज लोग आए हैं तो हम भी वहाँ से बाहर कहा कि महाराज आज जनता कुछ ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी बात है, उनको कुछ बातें कह देंगे। बात तो समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आ करके जा रही है, स्थिर नहीं हो रही है। हाँ रविवार है, रविवार का अर्थ हमने बता दिया ना, संडे तो है ही, तपन है और वह शांत भी है। यहाँ पर 1 महीने पहले आ जाते तो कूलर साथ ले आते और वह कूलर में भी लोग कूल रहे थे, कूलते थे। है ही नहीं उसमें कुछ। प्रकृति में यदि शीत लहर हो तो आपके लिए मिलेगी नहीं। सभी कूलर भी बंद हो जाती थी और उसमें से भी वह लू ही चलती थी। इसका अनुभव करके जो असंख्यात गुणी निर्जला करके आनंद का या संतोष का या प्रसन्नता का अथवा स्वसंवेदन का अनुभव करता है, वह भाग्यशाली बहुत जल्दी जल्दी मुक्त होता है। अहिंसा परमो धर्म।